Hi everyone, I am Dr. Forum Parekh. I am consultant gynecologist and laparoscopic surgeon at Aditya Birla Hospital. Welcome to my Gyne Care channel. तो आज हम बात करेंगे PCOS में वेट लॉस के वर्कआउट के बारे में। जनरली हमें कोई भी नई चीज़ करने के लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो वर्कआउट के ये बेनिफिट्स जान के आई होप आज आप भी इंस्पायर होगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वर्कआउट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो सबसे पहले PCOS में ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, प्लस ये वेट लॉस में भी मदद करता है। सेकेंड थिंग, ये आपकी बॉडी को बेटर शेप देता है। जो बेटर शेप होता है वो बेटर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। प्लस एक्सरसाइज है वो आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों स्टेमिना को भी बढ़ाता है। प्लस ये आपकी सेक्सुअल ड्राइव भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। एक्सरसाइज आपकी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को रिड्यूस करता है और ब्रेन के हैप्पी केमिकल्स एंडोर्फिन और सेरोटोनिन को बढ़ाता है। तो अल्टीमेट ये डिप्रेशन को फाइट करने में मदद करता है और आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाता है। फिफ्थ थिंग, ये स्किन और हेयर के स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है। आपकी जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो करता है और आपको यंग रखने में मदद करता है। प्लस ये ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी अफेक्ट करता है। एक्सरसाइज से जो ब्रेन की याददाश्त और एकाग्रता दोनों बढ़ती है। प्लस ये नींद, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो ये स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इम्प्रूव करता है। तो ये हुए एक्सरसाइज के काफ़ी बेनिफिट्स। इसके अलावा अनगिनत बेनिफिट्स है, तो ये यहाँ पे स्टॉप करके हम वर्कआउट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है वार्म अप, मतलब आपकी बॉडी आपके ब्रेन को सिग्नल दे रही है कि अभी वर्कआउट के लिए रेडी होना है। तो ये सारे सैम्पल एक्सरसाइज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले है हैंड मूवमेंट्स, हैंड का सर्कल करना है, फिर नेक सर्कल ताकि नेक की स्टिफनेस कम हो जाए। फिर आता है ऑन द स्पॉट मार्चिंग, मार्च करना है और अगर स्ट्रॉन्ग हो तो ऑन द स्पॉट जॉग भी कर सकते हो। देन लंज टैप, जिससे साइड के मसल का स्ट्रेचिंग होता है, बैक के साइड के मसल का। फिर स्ट्रॉन्गर जंपिंग जैक्स। फिर आता है साइड लंजेस, जिससे थाई के मसल स्ट्रेच होते हैं। तो अब बात करते हैं मेजर वर्कआउट की। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस आपको एक हफ्ते में 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट या 75 मिनट्स ऑफ सिवियर इंटेंसिटी एरोबिक वर्क एक्सरसाइज करना है, प्लस 2 डेज ऑफ मसल स्ट्रेच ट्रेनिंग करनी है। यहाँ पे मैं कार्डियो की सिर्फ सैम्पल एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, जिसको आप अपने हिसाब से 5 से 20 टाइम तक रिपीट कर सकते हैं। फर्स्ट इज हाई नी, आपके नी को हिप लेवल तक ले जाना है। सेकेंड इज क्रॉस चेस्ट। थर्ड इज बट किक्स, आपके हिल को बट पे टच करना है जंप करके। स्किपिंग इज ऑल्सो गुड कार्डियो एक्सरसाइज। फिर आता है जंप स्क्वाट, स्क्वाट करके जंप करना है। उसका एक मॉडिफिकेशन है स्नोबोर्ड स्क्वाट, जिसको मैं आगे और पीछे जंप स्क्वाट करना है। तो अब बात करते हैं कुछ कार्डियो एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको मैट की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट इज़ बर्पी। बर्पी कैलोरी बर्न करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज रहता है। फिर आता है माउंटेन क्लाइंबर्स, ये पेट की चर्बी को कम करने के लिए अच्छा एक्सरसाइज है। फिर आता है प्लैंक जैक्स, जिसमें प्लैंक पोजीशन में लेग को जैक्स करना है। ये लेग्स और टमी दोनों पे अफेक्ट करता है। फिर आता है प्लैंक टू स्क्वाट, प्लैंक पोजीशन करके स्क्वाट करना है। इसके अलावा आप कार्डियो में जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग या फिर जुम्बा वर्कआउट भी कर सकते हो। तो अब सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहले अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग, जिसमें आता है प्लैंक। या तो आप हाई प्लैंक या फिर लो प्लैंक अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। प्लैंक में आपको अपनी बॉडी को 30 से 60 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है और डीप ब्रीदिंग करते रहना है। फिर आता है पुशअप। पुशअप भी अपर बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, पर्टिकुलरली आर्म को थिन करने में मदद करता है। फिर आता है क्रंचिस। अब क्रंचिस या तो नी स्ट्रेट रख के या फिर नी लेवल पे बेंड करके दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये एब्स के लिए अच्छा रहता है। फिर आता है बाइसिकल क्रंचिस, ये भी एब्स का वर्कआउट है। फिर आता है रशियन ट्विस्ट, आपको लेग को एलिवेट करके आपकी आई को हैंड मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना है। रशियन ट्विस्ट और स्कॉर्पियन ट्विस्ट दोनों साइड की चर्बी को कम करते हैं। फिर आता है स्क्वाट। स्क्वाट बेसिकली लोअर लिम्ब के लोअर बॉडी के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। स्क्वाट और लंजेस दोनों लोअर बॉडी के मसल को स्ट्रेंथ करते हैं। अब थर्ड पार्ट में हम देखेंगे पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग।
आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के पहले या बाद में दोनों कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट एक्सरसाइज के बाद मसल वार्म होते हैं तब करना चाहिए। तो फर्स्ट इज़ अपर लिम्ब के मसल को स्ट्रेच करने के लिए रोम्बॉइड स्ट्रेच है, दोनों हाथ में बारी बारी करना है। फिर सेकंड आता है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स स्ट्रेचिंग, जो आपके हाथ के मसल को स्ट्रेंथन करता है। और स्ट्रेचिंग के बाद बेनिफिट ये रहता है कि आपके मसल सोर नहीं होते, मसल में दर्द नहीं करता। फिर है साइड स्ट्रेचिंग। फिर लोअर लिम्ब में आता है ग्लूट्स और फिर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग। आपको दोनों तरफ करना है। स्ट्रेचिंग जनरली 15 से लेके 30 या 40 सेकंड तक आप कर सकते हो। फिर आता है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग, जिससे आपके पैर में एक्सरसाइज के बाद दर्द ना हो। तो अब आता है फिफ्थ पार्ट, योगासन। इस पार्ट में हम कुछ आसन करेंगे जो बेसिकली पेल्विक ऑर्गन्स यानी कि बच्चेदानी, बीजदानी, इन सब में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और पीसीओएस के सिम्टम्स को रिलीव करने में मदद करता है। तो सबसे पहले आता है सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन, जिसको आपको 10 स्टेप में कंप्लीट करना है। आप हर एक पोजीशन को 10 से 15 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। ये आप किसी भी नेट पे, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। फिर आता है सेकंड पतंगासन, जिसमें आपको दोनों पैर को होल्ड करना है और पतंग की पंख की तरह फ्लैप करना है। फिर आता है उत्तरासन यानी कि कैमल पोज, जो आपके बॉडी को स्ट्रेच करता है। फिर आता है सेतु बंधासन यानी कि ब्रिज पोज, जो आपके बैक को और एब्स को स्ट्रेच करता है। फिर आता है शलभासन यानी कि लोकस्ट पोज। अगर आप बहुत ही स्ट्रांग फील कर रहे हैं तो चक्रासन यानी कि व्हील पोज भी कर सकते हैं। फाइनली लास्ट में सिक्स्थ पार्ट, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन टेक्निक। सबसे पहले कपालभाति, जिसमें आपको धीरे से सांस लेनी है और पेट से फोर्सफुली सांस छोड़नी है, जिसको हम एब्डोमिनल या डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। सेकेंड पार्ट इज अनुलोम विलोम, जिसमें आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेनी है और राइट से छोड़नी है, फिर रिवर्स करना है। ये आप 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। फिर थर्ड इज ब्रह्मारी, जिसमें आपको मिडल फिंगर आइस पे रखनी है और फोरहेड पे फर्स्ट फिंगर रखनी है और 2 रिंग और लिटिल फिंगर उसके पास रखनी है, लिप्स के पास रखनी है, और कान बंद करके हमिंग ऐसा एक्सेल के टाइम पे आवाज़ निकालना है, जिससे आपके लेरिंग्स में वाइब्रेशन हो गई। ये आप 3 से 7 मिनट तक कर सकते हैं। बेसिकली प्राणायाम का पर्पस है बॉडी में प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना और बॉडी को हील करना और स्ट्रेस को कम करना। प्लस ब्रह्मारी प्राणायाम बॉडी में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने में मदद करती है। सो आफ्टर दिस वर्कआउट सेशन लेट्स डिस्कस सम सेफ्टी टिप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं तो ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहिए। जनरली हमारी बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पहले ही दिन ओवर वर्क नहीं करना है, ग्रेजुअली धीमे धीमे आपके गोल की तरफ आगे बढ़ना है। सेकेंड थिंग, कंफर्टेबल वियर्स। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो अंडर गारमेंट्स, स्पोर्ट्स वेयर्स के यूज़ करने चाहिए, प्लस क्लोथ्स और शूज़ दोनों कंफर्टेबल यूज़ करने चाहिए। थर्ड थिंग, एनर्जी ड्रिंक। जनरली एनर्जी ड्रिंक की रिक्वायरमेंट एथलेटिक वर्कआउट और सीवियर इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए ही रहती है। हमारे लिए मॉडरेट वर्कआउट के लिए पानी काफ़ी है, तो आपको 2 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको सांस लेना भूलना नहीं है। एक्सरसाइज के टाइम ब्रीथ होल्ड नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप सांस लेते हो तो आपको ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिलता है और वो मसल की सूजन को कम करने में मदद करता है। फिफ्थ, अगर आप एब्स वर्कआउट कर रहे हो या फिर योगासन कर रहे हो तो उसके पहले कुछ भी खाना नहीं चाहिए। अगर आप माइल्ड वर्कआउट कर रहे हो तो आप और भूख लगी है तो स्मॉल बनाना आप एक्सरसाइज के पहले ले सकते हो। सिक्स्थ, अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो बिना गाइडेंस के वर्कआउट नहीं करना चाहिए। और अगर इन चीज़ों में से आपको कुछ भी एक्सपीरियंस करे, आप सडन बैक पेन है, चेस्ट पेन है, अनइजीनेस है, डिस्कम्फर्ट फील हो या फिर चक्कर आए, तो तुरंत ही मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। So thank you all very much for being with me today for this workout session. So let's work out from starting from today and push it, guys.
ऑल द बेस्ट।